गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है आप लोग? पढ़ाई लिखाई हो रही है? चलो आज पढ़ाते हैं फिर। दिक्कत है? नहीं। चलिए हेडिंग कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में तीव्रता का सूत्र। देखिए आज हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में तीव्रता का सूत्र। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अब इस फार्मूले को निकालने के लिए 3-4 पॉइंट आपके जहन में स्पष्ट होने चाहिए। जैसे मान लो पहला पॉइंट निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति किसको कहते हैं। दूसरा पॉइंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर। तीसरी चीज उसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। धन आवेश है तो आप जानते हो इससे दूर होती है, अगर माइनस आवेश है तो तीव्रता इसकी ओर होती है। और वैद्युत द्विध्रुव, ये 4 पॉइंट आपके अगर दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठा है तो इस फार्मूले को निकालने में आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे मान लो वैद्युत द्विध्रुव आप पढ़े हो, -Q + Q, दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं तो इसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यह पढ़ चुके हो। दूसरी चीज निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। ये जो द्विध्रुव का अक्ष है इसके लंबवत ऐसे, ये जो अक्ष होता है इसको हम निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का फार्मूला E = KQ/R²। ये 4 पॉइंट आप दिमाग में रखो और तब इस फार्मूले को आओ हम लोग प्रूफ करते हैं। R है इस धन Q आवेश के कारण तीव्रता, मान लो E1 इधर, -Q आवेश के कारण तीव्रता E2 इधर,
देखिए ए बी वैद्युत द्विध्रुव -q प्लस q, बीच की दूरी 2l, इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति, ये निरक्षीय स्थिति चाहे ऊपर लो चाहे नीचे लो, निरक्षीय स्थिति r दूरी पर ये कोई बिंदु P है जहां हमको तीव्रता ज्ञात करना है। धन q आवेश के कारण तीव्रता अभी आपको बताया कि धन आवेश से दूर होती है, तो धन q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 उससे दूर काम कर रही है। माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, माइनस q आवेश के कारण तीव्रता माइनस q आवेश की ओर होती है, तो माइनस q आवेश की ओर E2 तीव्रता काम कर रही है। अब आप देखो त्रिभुज AOP में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये आपको मालूम है, L है स्मॉल l और ये स्मॉल r है, तो AP दूरी निकालने। क्यों AP दूरी निकालेंगे कि माइनस q आवेश के कारण जब आप तीव्रता निकालोगे तो KQ/r², r² यानी उस बिंदु से माइनस q आवेश से और जिस बिंदु पर निकालना होता है तीव्रता, उसके बीच की दूरी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण का वर्ग इजिकल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो AP इजिकल टू √r² प्लस l²। इसी प्रकार त्रिभुज BOP में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो BP इजिकल टू √r² प्लस l²। आप क्या देख रहे हो कि AP इजिकल टू BP इजिकल टू √r² प्लस l²। अब इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है। इसके पहले आप देखो अक्षीय स्थिति में पढ़े थे, अगर एक तीव्रता मान लो इधर काम कर रही है, एक तीव्रता इधर काम कर रही है, तो परिणामी तीव्रता जो अधिक होती है उसमें से हम घटा देते हैं। या मान लो तीव्रता इधर काम कर रही है E1 और E2 भी इधर काम कर रही है, तो यहां परिणामी तीव्रता निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन अब यहां देखो एक तीव्रता ऐसे काम कर रही है, एक तीव्रता ऐसे काम कर रही है, तो यहां परिणामी तीव्रता हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए आप 11th में पढ़े हो वेक्टर का वियोजन। आप 11th में पढ़े हैं वेक्टर का वियोजन। जैसे मान लो ये कोई वेक्टर A है, तो इस वेक्टर, यह वेक्टर ये जो कोण बना रही है, तो कोण के दिशा में हमेशा हम लेते हैं cos थीटा, A cos थीटा, और इसके उल्टा इधर इस साइड में हम लेते हैं sin थीटा यानी A sin थीटा। इस वेक्टर का एक्स अक्ष के अनुदिश देखो, घटक A cos थीटा हो गया और ऊर्ध्व घटक A sin थीटा हो गया। इसी आधार पे हम यहां परिणामी तीव्रता निकालेंगे। E1 इधर काम कर रही है, E2 इधर काम कर रही है। ये मान लो थीटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब E1 देखो, E1 इसके साथ ये थीटा, तो थीटा के तरफ ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और इसके दूसरी ओर इधर ये हो जाएगा E1 sin थीटा।
E2 को देखो, E2 इधर देखो, E2 इतना इधर कोण बना रहा है ना ये, तो कोण के दिशा में ये हो जाएगा E2 cos थीटा। अब इधर कोण के विपरीत दिशा में देखो, इधर ये हो जाएगा E2 sin थीटा। ये जो वेक्टर है इसका वियोजन a cos थीटा a sin थीटा। उसी तरह से यहां देखो E1 थीटा के दिशा में E1 cos थीटा, इसके उल्टा E1 sin थीटा। E2 को ले लो तो ये थीटा बना रहा है, इसके दिशा में E2 cos थीटा और इसके दूसरे साइड में E2 sin थीटा। आप क्या देख रहे हो कि E1 और E2 का घटक E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों एक दिशा में है, तो ये जुड़ जाएंगे। और E1 sin थीटा ऊपर है, E2 sin थीटा नीचे है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो आप लिख सकते हो कि E1 तथा E2 का घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे तथा E1 sin थीटा एवं E2 sin थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसलिए बिंदु E पर परिणामी तीव्रता E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये मान लो इक्वेशन 1 हो गया। अब E1 और E2 तथा cos थीटा का मान निकाला जाए, तो निकालो। आपको हम पढ़ा चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता E = बताए थे कि बार बार इसका हम लोग यूज करेंगे Q/r²। उस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। धन Q आवेश के कारण तीव्रता P बिंदु पर E1 = KQ/ इसके बीच की दूरी BP²। अब BP का मान देखो √r² + l², तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, r² + l²। माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता E2 निकाल लो, E2 = KQ। ये दूरी AP का स्क्वायर, AP का भी मान इतना ही है, इसलिए ये हो जाएगा √r² + l²। आप क्या देख रहे हो कि E1 और E2 दोनों बराबर हैं। E1 = E2 = KQ/, ये स्क्वायर करेंगे ना तो ये रूट हट जाएगा, r² + l²। E1 = E2 = KQ/r² + l²। ये K आप ऐसे लिख लो। E1 E2 की वैल्यू निकल गई। अब cos थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो देखो ट्रायंगल BOP में, त्रिभुज BOP में cos थीटा = क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, तो L/कर्ण ये
बीपी, अब बीपी की वैल्यू √r² प्लस एल स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हो √r² प्लस एल स्क्वायर। एक लाइन और चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन r² प्लस एल स्क्वायर का हाफ। ये cos थीटा है। अब E1 E2 और cos थीटा का मान यहां रख दो। समीकरण 1 से E इज इक्वल टू E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 के स्थान पर भी लिख सकते हो E1 cos थीटा इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा इज इक्वल टू 2 E1 का मान रख दो K Q r² प्लस एल स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू यहां से एल अपॉन r² प्लस एल स्क्वायर का हाफ, तो E इज इक्वल टू K Q इंटू 2L, इस 2 को यहाँ हम एडजस्ट कर लिया इससे, अपॉन ये हो जाएगा r² प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। आप पढ़े हैं, इसका पावर 1 है और इसका पावर हाफ है, तो ये जुट जाएगा ना 1 प्लस हाफ 3/2, यही मान यहां लिखे हैं 3/2। इज इक्वल टू K Q इंटू 2L P अपॉन r² प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। चूंकि r इज ग्रेटर देन L, तो E इज इक्वल टू K P r², देखो जब ये छोड़ देंगे r² पावर का पावर में गुणा कर दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, r3 यहां लिख देंगे r3। यही निरक्षी स्थिति में तीव्रता का सूत्र मिलता है, या E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r3, इतना न्यूटन प्रति कूलम, या न्यूमेरिकल के लिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो, 9 × 10⁹ P अपॉन r3, इतना न्यूटन प्रति कूलम। ये निरक्षी स्थिति में तीव्रता का सूत्र। आप अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र पढ़ चुके हैं, जरा आप कमेंट्स करके बताइए कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र क्या होता है। जितना जल्दी हो आप बताएं, देखते हैं कौन बताता है। अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र, एक बार पुनः इस सूत्र का रिवीजन करते हैं। वैद्युत ध्रुव की निरक्षी या अनुप्रस्थ स्थिति में तीव्रता का सूत्र, AB वैद्युत ध्रुव है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर यह कोई बिंदु P है जहां हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 इस दिशा में, यानी धन आवेश से दूर, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता माइनस Q आवेश की ओर। त्रिभुज AOP में हम पाइथागोरस प्रमेय से AP निकाले हैं, इतना आ गया है। पुनः त्रिभुज BOP में पाइथागोरस प्रमेय से ही हम BP निकाले हैं। देख रहे हैं कि AP और BP का मान बराबर है, और वो कितना है, √r² प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ P बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए E1 जो ये थीटा कोण बना रहा है, इस दिशा में E1 cos थीटा इसका घटक होगा, और इधर E1 sin थीटा इसका घटक होगा। E2 जो ये कोण बना रहा है, कोण के दिशा में हमेशा cos लेते हैं, तो E2 ये कोण बना रहा है, तो इस दिशा में E2 cos थीटा हो गया, और ये दूसरे अपोजिट दिशा में E2 sin थीटा हो गया। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता
लिखेंगे। आप देख रहे हो कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है, और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। वही चीज यहाँ लिखे हैं, E1 तथा E2 का घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, तथा E1 sin थीटा एवं E2 sin थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1, E2 और cos थीटा का मान निकाले हैं, तो धन Q आवेश के कारण यहाँ लिख सकते हो आप, धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 = KQ और उसके बीच की दूरी का स्क्वायर यानी BP का स्क्वायर, अब BP का मान √R² प्लस L² है, इसका स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा। उसी प्रकार -Q आवेश के कारण यहाँ तीव्रता E2 निकाल लो, तो फार्मूला वही लगेगा, KQ A से P के बीच की दूरी का स्क्वायर, ये भी उतना ही है, ये हो गया। आप देख रहे हो कि E1 और E2 दोनों इक्वल है, जिसकी वैल्यू KQ/R² प्लस L² है। cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम ट्रायंगल ले लिए हैं BOP में, cos थीटा = L/√R² प्लस L²। इस रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R² प्लस L² का पावर हाफ। समीकरण 1 से अब मान रख दो, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ है। E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो 2E1 cos थीटा हो गया, E1 का मान रख दिए, cos थीटा का मान रख दिए, इसको हल कर लिए, तो आप देख रहे हो E = KP/R² प्लस L² का पावर 3/2, R इज ग्रेटर देन L, तो E = इतना। यही निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र है। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र E = 1/4πε0 P/R³ न्यूटन प्रति कूलम। और आपसे अच्छी स्थिति में हम तीव्रता का सूत्र बताए थे। अब देखते हैं कितने बच्चे उसको सही सही बता पाए हैं। एक टॉपिक और आगे पढ़ाते हैं, कहीं कोई दिक्कत देख लीजिएगा, फिर कहीं परेशानी होगी आप पूछ लीजिएगा। आगे देखो,